गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्क्वायर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर उसको अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मिलता है। इफ़ ए इज़ अ नंबर देन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए टू द पावर 2 हो जाएगा। ए इंटू ए, 2 रेज टू द पावर ए, यानी ए के पावर 2 आ जाएगा स्क्वायर में। स्क्वायर मीन्स एक्सपोनेंट्स ऑफ द नंबर इज 2, यानी नंबर के पावर में 2 होगा स्क्वायर में। अब परफेक्ट स्क्वायर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ नेचुरल नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब वो उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे 4 है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ अ नेचुरल नंबर n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट m स्क्वायर इक्वल टू n। और जहाँ n जो होगा वो m इंटू n, यानी m को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, m इक्वल टू 3। अब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। जो 9 है ये n से बिलोंग्स करेगा, यानी n एक नेचुरल नंबर होगा। इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स देन द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालें और उसको हम ग्रुप कर सके, यानी पेयर्स के फॉर्म में लिख सके, यानी कोई सिंगल टर्म ना बचे, तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। पहला जो प्रॉपर्टी है, इफ़ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 देन जनरली इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 100, 121, 144, 25, 36, 49, इनके लास्ट में 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो ऐसे नंबर जनरली स्क्वायर नंबर्स होंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ अ नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जनरली जो नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड होता है, यानी इसके लास्ट में ये नंबर्स आते हैं। एग्जाम्पल 22, 23, 47, 48, यानी 22 के लास्ट में 2 है, 23 के लास्ट में 3 है, 47 के लास्ट में 7 है, 48 के लास्ट में 8 है, तो ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। जो तीसरा प्रॉपर्टी है, इफ़ अ नंबर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। और कोई नंबर उसमें जीरो, जो नंबर ऑफ द जीरोस है वो अगर ऑड नंबर है, जैसे 1, 3, 5, तो ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे सिंगल 1 0 है, इसका मतलब ऑड नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1000, इसमें 3 0 है, यानी 3 ऑड नंबर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 जीरोस है, यानी ऑड नंबर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। जनरली जो इवन नंबर होते हैं उनके स्क्वायर्स भी इवन होते हैं। एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 2 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर 4 आया, 4 भी एक इवन नंबर है। यहाँ पे 4 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर 16, 16 भी एक इवन नंबर है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। जो ऑड नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आता है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, 3 स्क्वायर 3 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 9 है, 9 भी एक ऑड नंबर है। 5 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 25, 25 इज ऑल्सो ऑड नंबर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज इधर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स मल्टीपल ऑफ 3 by 1। यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 3 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल होकर 1 एक्स्ट्रा होगा। एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 9 को हम 3 इंटू 3 प्लस 0 लिख सकते हैं, यानी 9 को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 16 को हम 3 इंटू 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, यानी 16 को हम 3 के मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है या प्रॉपर्टी है, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज इधर मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड मल्टीपल ऑफ 4 by 1। सेम रूल 6 नंबर जैसा है, यानी प्रॉपर्टी 6 जैसा है, यानी जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा उसको हम 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 4 के मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
एग्जाम्पल की हेल्प से इसको भी समझ सकते हैं हम। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 16 को हम 4 इंटू 4 प्लस 0 लिख सकते हैं, यानी 16 को 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 25 को हम 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25, यानी 25 को हम 4 के मल्टीपल में और प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ़ ए स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन ए इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। अगर ए स्क्वायर कोई नंबर है, उसका स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी एक 3 का मल्टीपल होगा। एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 यहाँ पे 3 का मल्टीपल है। 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 36 भी 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ़ n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। n इक्वल टू 4, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2n इक्वल टू 2 इंटू 4 8, 8 कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स रिमाइंडर 0 और 1, 1 डिवीजन बाय 3। अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर को तो रिमाइंडर 0 या 1 होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। 196 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 196 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। यानी हम नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है उनको अगर ऐड करेंगे तो उसका जो फार्मूला ये है 1 + 3 + 5 इक्वल टू 2n-1, यानी ऑड नंबर जो है उसको हम ऐड करेंगे तो ये फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 5, यानी सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7। ओके, यहाँ पे 2n-1 इक्वल टू n स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 ऑड नंबर से उनका जो सम होगा वही होगा। यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 को हम 1 +